हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं उठी थी अपने लिए सरगी रेडी करने। एक्चुअल में तो सास देती है सुबह, लेकिन आप सबको पता ही है कि हम घर से दूर रहते हैं, तो अकेले रहते हो तो सब अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं उठी थी 4 बजे और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटी मस्त सो रहे थे, इसलिए मैं धीरे धीरे से काम कर रही थी बिना आवाज़ किए। तो मैं यहाँ पे अपने लिए दूध उबाल रही थी। मुझे नींद इतना आ रखा था ना, मैं नींद में ही थी, लेकिन क्या करें, रिचुअल तो फॉलो करना ही पड़ता है। और करवा चौथ तो मेन होता है, मेरे लिए तो बहुत मेन है करवा चौथ। तो मैं यहाँ पे अपने लिए वो क्या बोलते हैं उसको, फ़ेनी फ़ेनी तैयार कर रही थी। तो थोड़ा आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी टाइम भी बता रही थी, 4 बज गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए फ़ेनी रेडी किया। उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय भी चढ़ा के रखा था। और बोलते हैं ना कि फ़ेनी मस्ट है, मेरी सास बोलती है कि फ़ेनी ज़रूर खाना और जलेबी। भगवान, मैं उबासी इतना ले रही थी ना सच में सुबह का जो 3-4 बजे का नींद होता है ना, वो इतना ख़तरनाक होता है ना। फिर भी लेकिन मैं उठ गई थी, लेकिन आलसी नहीं किया मैंने, बस उबासी ले रही थी। तो मेरा फ़ेनी भी बन गया और मेरी चाय भी रेडी। तो मैं बस अब अपना सरगी को एंजॉय करूँगी। सब धीरे धीरे से कर रही थी मैं काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मस्त सो रखे थे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने लिए फ़ेनी, मठरी, चाय, केला और जलेबी रखा था। मेरी सासू माँ बोलती है कि जलेबी ज़रूर खाना, दूध और जलेबी, लेकिन मैं दूध नहीं खा सकती थी, तो मैंने अपना जलेबी ले लिया। तो फिर मैं सुबह उठी फटाफट और नहा धो के हस्बैंड के हाथ से सिंदूर लगवाया, क्योंकि करवा चौथ में ना मैं हमेशा अपने हस्बैंड के हाथ से सिंदूर लगवाती हूँ। जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने सिंदूर लगवाया, मेरी बेटी रो रही थी मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो फिर उसको भी थोड़ा मैंने टिका लगा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना लुक आप लोगों को दिखाया, जो मैं सुबह उठ के नहा के रेडी हो चुकी थी, क्योंकि सुबह उठते ही इतना मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस सिंदूर लगाया था, टीका लगाया था और लग रही थी सिंपल, है ना। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस भी दिखा रही थी आपको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे ताम झाम वाले जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लिटरी वाला चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सिंपल सूट लगाया था। तो फिर वो उड़ते ही तो क्या बोलूँ, हो गए थे इस टाइम पे पूजा करते करते, नहाते नहाते 11 बज चुके थे। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को दे दिया था सामने लंच करने के लिए, क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी। तो फिर वो देखिए, मेरे हस्बैंड लंच भी कर रहे थे वहाँ बैठ के। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट अपना पूजा किया सुबह का। उसके बाद हस्बैंड को भेजना था जॉब पे, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रेडी रखा था। और पापा बेटी का थोड़ा सा मस्ती हो रहा था यहाँ पे। मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो वो मुझे पोज़ भी दिए जा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को किया टाटा बाय बाय। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने करवा माता को रखा, स्थान बना के एकदम सजा के सिंपल तरीके से। तो फिर मैं अब करूँगी मेरा 4 बजे का पूजा शुरू। तो अभी बजने वाले हैं 4। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सूर्य देव को पानी भी चढ़ाना है। तो मैंने अभी अपना मंदिर पूरा अच्छे से सजा लिया। तो अब मैं करती हूँ थोड़ा पूजा, फिर मैं व्रत का पाठ पढ़ूँगी, फिर गणपति जी का पाठ भी पढ़ूँगी और करवा चौथ का भी पाठ पढ़ूँगी। फिर सूर्य को पानी चढ़ा के फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो मेरा पूजा हो गया 4 बजे का। मैंने सूर्य को जल अर्पित भी कर दिया। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए करवा माता के साथ थोड़ा सा बातचीत करूँगी। तो
आप लोगों के भी, आप सभी के सुहागनों को भी सबको लंबी आयु मिले, आपके सभी पतियों को भी स्वस्थ शरीर मिले, जैसे मैंने कामना की है मेरे हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो भगवान करे आप सब के भी पतियों के, जिसने अपने हस्बैंड के लिए प्रे किया है, जिसने अपने हस्बैंड के लिए दुआएं मांगी है, वो पूर्ण हो जाए। आप सभी को फिर से कह रही हूँ हैप्पी करवा चौथ। तो कुछ ऐसे सजाया था मैंने करवा माता के लिए। मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस छोटा सा माता का एक फ्रेम लिया और जितना हो सके साधारण तरीके से मैंने पूजा करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छे से जा रहा है। तो आप कौन कौन से जगह पे हो, तो आप लोगों के वहाँ पे कितने कितने बजे चाँद आता है। तो एक्चुअल में चंडीगढ़ में तो दिखा रहा है कि रात के 8-10 को चाँद आएगा, लेकिन पता नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि सबके जगह में टाइम पे चाँद आ जाए, क्योंकि जितने अंधेरा होता जाता है उतना ही मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। तो मैं चाहती हूँ कमेंट करिए कि आपके वहाँ पे कितने बजे चाँद आया, आप लोगों ने अपना करवा चौथ की। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब ज़रूर बताना। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, बस फुट में मत जाना क्योंकि चप्पल अभी चेंज नहीं किया है। तो मैंने ये पहना है करवा चौथ के लिए, और मैंने सुबह का चूड़ी भी चेंज किया है। कैसी लग रही हूँ मैं, आप सबको कमेंट पे ज़रूर बताना। और मुझे ये भी पता है कि जितने भी लेडीज़ है आज हद से ज़्यादा सुंदर होके रहेंगे आज। तो छोटा सा मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी कुछ मेकअप कर लूँ अच्छे से। तो उनको मेरा मेकअप कैसा लग रहा, आई मेकअप किया मैंने, हल्का सा ग्लिटरी किया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका करवा चौथ भी बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चले हो जाए। सो पति आ चुका है, लेकिन बस चांद नहीं आया है। मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है धीरे धीरे। मेरा पति जी यहाँ पे आ चुके हैं, बस चांद का कोई खबर नहीं है। कब से इंतज़ार कर रही हूँ। बाय द वे बाहर हमने लाइट लगाया है दिवाली के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से आ जाए। सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि चांद आ गया था, हाथ में सामान था, बच्चा था, तो शूट नहीं कर पाई, बस फ़ोटो खींच पाई हूँ। तो हम अभी आ गए अपना व्रत खोल के। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा करवा चौथ का छोटा सा व्लॉग। अगर आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सबका लाइक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है।